नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। शुमाली कश्मीर में वादी बंगस फेस्टिवल का इनेकाद। चीफ जस्टिस की क़यादत में पुंछ में लोक अदालत। शहर श्रीनगर में पैदल और साइकिल दोस्त तामीराती प्रोजेक्ट। उड़ी के अवाम की सहूलियत के लिए फौज का राहती हाथ। कालाकोट राजौरी में मयारी तिबी सहूलियात की फराहमी। वादी कश्मीर में सयाहती शोबे को फ़रोग़ देने के लिए नए नए मकामात को सयाहती नक्शे पर लाने की कोशिश की जा रही है, जबकि मुख्तलिफ नौइयत के सकाफ़ती और रंगारंग प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। इस ज़िम्न में हाल ही में शुमाली सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के मारूफ सयाहती मकाम वादी बंगस की दिलफरीब फ़ज़ाओं में ज़िला इंतज़ामिया कुपवाड़ा और महकमा सयाहत ने एक एडवेंचर फेस्टिवल का इनेकाद किया। इस फेस्टिवल का इफ्तिताह किसने किया और मकसद क्या था, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। शुमाली सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के मारूफ सयाहती मकाम वादी बंगस की दिलफरीब फ़ज़ाओं में ज़िला इंतज़ामिया कुपवाड़ा और महकमा सयाहत ने एक एडवेंचर फेस्टिवल का इनेकाद किया। मेले का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर आने वाले सयाहों का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि हम अतिथि देवो भव के नारे से जीते हैं, जो हमारी सकाफत में भी गूंजता है। देखिए, आज डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवाड़ा की कोलैबोरेशन में बहुत बड़े स्केल पे there was tens of thousands of people here. You see that there is massive participation by general public. I would like to congratulate the general public in this. Bangas is one of the 75 offbeat destinations और इस तरह का इवेंट यहाँ पहले शायद इस स्केल पे नहीं हुआ है। 2021 में there was an event but not on this scale, not of this magnitude, not of this participation. I would like to congratulate Director Tourism Kashmir, DC Kupwara, CEO of Lola Bangas Authority. All of them have played a very important role in making this successful, and especially in terms of sustainable tourism, in terms of ecological ecotourism, ecological balancing in the tourism sector. I think it is extremely important that we develop this place in a sustainable perspective. That is why we have started homestays in a big way. We have started involving the local stakeholders, particularly youngsters of Kupwara. बॉर्डर टूरिज्म से जम्मू कश्मीर में सयाहत के शोबे को काफी फरोग मिल रहा है। नए नए सयाहती मकामात मंजर आम पर आ रहे हैं, जो मकामी सैलानियों और सयाहों के लिए दिलचस्पी के मरकज बन रहे हैं। बंगस वैली तफरीही मुहिम जोई और दिलकश नज़ारों के ख्वाहिशमंद सैलानियों और सयाहों के लिए बेहतरीन सयाहती मकाम है। एडवेंचर, शानदार खाने, यात्रा, रवायती दस्तकारी से लेकर पुरसुकून पहाड़ों तक जम्मू कश्मीर सयाहों को हर चीज और सब कुछ पेश करता है। बंगस फेस्टिवल मेले से बताएंगे। यहाँ पर वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ पर आज मेला जो मनाया गया, यहाँ के हम थैंक यू एलजी साहब का थैंक यू करते हैं, डीसी साहब का थैंक यू करते हैं। यहाँ पर हमारे टूरिज्म डायरेक्टर साहब हैं, उसका वेलकम करते हैं हम कि बंगस में आए। देखें, बंगस इतना नहीं, उसने बोला एलजी साहब ने यहाँ पर गुलमर्ग देखा जाए, पहलगाम देखे, बंगस इतना मैं देखता हूँ वर्ल्ड में बंगस इतना वेरी ब्यूटीफुल। बंगस में देखा, बड़ी सगीर में देखा जाए, बंगस वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ के जो लोकल गाइड है, हम जैसे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे को पता है हिस्ट्री का। यहाँ पर 12,000 फीट पर इंच है, देखा जाए वर्ल्ड में सबसे यहाँ के इनके जो कल्टीवेशन है, सबसे अच्छा कल्टीवेशन है। यहाँ पर गवर्नमेंट काम करना चाहिए, फास्ट टेक काम करना चाहिए। यहाँ पर आज वो जमाना नहीं है, आज फास्ट टेक जमाना है, सबसे अच्छा। और थैंक यू बंगस वादी। बंगस एडवेंचर फेस्टिवल ने सयाहों के लिए पैराग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग, हॉट एयर बलून, सकाफती तकरीबात, गेम्स वगैरह जैसी सरगर्मियों की मेजबानी की। इस मेले से कबायली सकाफत को फरोग मिला और मकामी कारीगरों को रवायती फनून और दस्तकारी की नुमाइश के लिए एक प्लेटफॉर्म भी मुहैया किया।
مقامی باشندوں نے محکمہ سیاحت کے اس قدم کی ستائش کی. ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کی تقریبات سے شمالی کشمیر میں سیاحت کو فروغ ملے گا. بالکل ہم بہت خوش ہیں. نارتھ کشمیر اسپیشلی زبردست خوش ہے کہ یہاں پہ بنگس فیسٹیول ہوا اور ہم اس چیز کا سراہنا کرتے ہیں کہ ٹورزم کو بڑھاوا مل رہا ہے. جس چیز کو لے کر اکانومی بڑھے گی, امپلائمنٹ بڑھے گی, انگیجمنٹ بڑھے گی. اور آج یہاں پہ تقریباً 10,000 کے قریب لوگ آئے ہیں. سب خوش ہے, ہر جگہ خوشی ہی خوشی ہے کیونکہ یہ بنگس وہ ٹورسٹ اسپاٹ ہے جس کے بہت سارے ایونیوز ہے. جیسے کہ یہاں سپورٹس ٹورزم بھی بن سکتا ہے. یہاں پہ سپورٹس میں ونٹرز میں بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اور سمر میں بھی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. ہمارا یہ رہا ہے کہ ہم محدود رہے ہیں گلمرگ تک اور پہلگام تک. ہم نے جو آف بیٹ ٹورسٹس ہے یا بارڈر ٹورزم جو ہے اس کو ابھی تک پروموٹ نہیں کیا ہے. تو آج یہاں ہمارا بارڈر ٹورزم پروموٹ ہو رہا ہے اور ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا اور ایل جی صاحب کا جو یہاں پہ آئے اور یہاں ان کے آنے سے اور بھی یہاں پہ انفراسٹرکچر بڑھے گا اور یہاں کا کاروبار بڑھے گا اور فائنلی ہماری اکانومی بڑھے گی. وادی کشمیر میں شعبہ سیاحت کو فروغ دینے سے مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. نیشنل لیگل سروسز اتھارٹی شہریوں کو فوری اور کم اخراجات پر انصاف فراہم کرنے کی پابند ہے. اس ضمن میں ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں بھی لوک عدالتیں قائم کی جا رہی ہیں تاکہ عدالتی دباؤ کو کم کیا جا سکے اور فوری انصاف کے تقاضوں کو بھی پورا کیا جا سکے. اس سلسلے میں پونچھ میں جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس این کوٹیشور سنگھ نے ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس پونچھ میں سال 2023 کے لیے تیسری قومی لوک عدالت کا افتتاح کیا. جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس این کوتیشور سنگھ نے ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس پونچھ میں سال 2023 کے لیے تیسری قومی لوک عدالت کا افتتاح کیا. چیف جسٹس کے پرنسپل سیکریٹری ایم کے شرما اور جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی کے ممبران نے بھی منعقدہ تقریب میں شرکت کی. دیکھیے میرا یہ کہنا ہے کہ 30 سال کے بعد آنریبل چیف جسٹس جموں اینڈ کشمیر نے لداخ یہاں تشریف لائے ہیں. ان کی سربراہی کے اندر لوک عدالت یہاں لگی ہے. لوک عدالت میں کم سے کم 35 اور 40 کے بیچ میں کیسز جو ڈیسائیڈ ہوئے ہیں اس کو سپیڈی ڈسپوزل کہتے ہیں. اس میں لوگوں کو انصاف ملتا ہے. وہ لوگ جو دونوں پارٹیاں اگر رضامندی سے تیار ہو جاتی ہیں فیصلہ کرنے کے لیے, ججز لوگ بیٹھتے ہیں, میڈیشن کے لوگ بیٹھتے ہیں, تو لوک عدالت کے اندر سب لوگوں کی ان کی کنسنٹ لی جاتی ہے. ان کی رضامندی سے اگر دونوں پارٹی کو منظور ہوتا ہے اس میں ایسے میٹر کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اور پارٹی کو انصاف ملتی ہے. تو آج ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ چیف جسٹس جو آنریبل چیف جسٹس جموں اینڈ کشمیر لداخ ہائی کورٹ کے یہاں تشریف فرمائے ہیں اور ان کی موجودگی کے اندر اتنا بڑا اچھا سپیڈی ڈسپوزل ہوا ہے. اس موقع پر لوک عدالت کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کیا گیا. چیف جسٹس نے کہا کہ جموں کشمیر میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے عدالتی نظام عام لوگوں کو ہر ممکن قانونی امداد فراہم کرنے کے لیے وعدہ بند ہے. لوک عدالت کا مطلب یہی ہے کہ لوگ آرڈنری پیپل گیٹ انوالوڈ ان دا لیگل پروسیس. جیسے میں نے کہا تھا کہ لیگل پروسیس ہم سمجھتے ہیں کہ لائرز اور ججز کے ہاتھ میں ہیں اور جج کیا فیصلہ دیں گے انت تک پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن اس میں ایک لوک عدالت ایسا ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے لوگ اپنا کیا فیصلہ چاہتے اس کو سب سے اچھے فیصلہ کو نبھانے کے لیے پاپ کرنے کے لیے ایک مادھیم بن جاتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو آج جو پونچھ کے لوگوں کو بھی ایک موقع ملتا ہے, سارے دیش بھر جو ایک موومنٹ چل رہا ہے لیگل سروس اتھارٹی کے مادھیم سے, لوک عدالت کا ایک بہت مہتوپورن ڈیولپمنٹ ہے. تو مجھے بہت اچھا لگا یہاں پہ دیکھ کے. یہاں پہ بہت اچھے ہیں. میں کوشش کروں گا اور جا کے سمجھنے کی کوشش کروں گا بار کے ممبر سے, جوڈیشری سے بات کر کے کیا کیا پرابلمس ہیں. اور ایز اے چیف جسٹس آف دا ہائی کورٹ آئی ول سرٹنلی ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو سی دیٹ the problems which are afflicting the legal the justice dispensation machinery in the state is improved, in the district is improved.
लोक अदालत के दौरान महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से एक अलहदा तकरीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान चीफ जस्टिस ने माजूर अफराद में स्कूटियां भी तकसीम की और उन्हें ये यकीन दिलाया कि अदालत उनके हकूक की पासदारी को यकीनी बनाने में अपना कलीदी रोल अदा करेगी। ये एक बड़ा इवेंट है। ये हमारे हम सब के लिए, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए खास करके, कोई चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख जो है यहाँ तशरीफ़ लाए हैं हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों की ये बड़ी खुशकिस्मती है और मैं मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि गरीब लोग जो है उन्होंने आज इस लोक अदालत में, जो नेशनल लोक अदालत लगी थी, इसमें लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है और बड़े केसेस जो हैं यहाँ डिसाइड हुए हैं। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नलसा शहरियों को फौरी और कम अखराजात पर इंसाफ फराहम करने की पाबंद है। हालिया दिनों में इसने तनाज़ियात हल करने के मुतबादिल तरीक़े अमल के जरिए इल्तवा में पड़े मुकदमात की तादाद को मौसर तरीके से कम करने के लिए कौमी लोक अदालत की खिदमात पर जोर देने का फैसला किया। शहर श्रीनगर भी बढ़ती आबादी के बाइस गुंजान आबादी वाले शहरों में शुमार होने लगा है। मुस्तकबिल के चैलेंज से निपटने के लिए जम्मू और कश्मीर की इंतज़ामिया मरकज़ी हुकूमत के ताउन से स्मार्ट सिटी मनसूबा अमला रही हैं। इस मनसूबे के तहत शहर में नए तामीराती प्रोजेक्टों को हाथ में लिया गया है। इन प्रोजेक्ट्स के तहत निशात से हब्बा क्रॉसिंग तक डल झील के शुमाली फोरशोर रोड को एक फ्रंट के बतौर तरक्की दी जा रही है। इससे शहरियों को किस तरह के फ़वाइद हासिल होंगे, आइए जानते हैं। श्रीनगर स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत श्रीनगर शहर को खूबसूरत बनाने के मकसद से हुकूमत ने मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पर काम शुरू किया है। निशात से हब क्रॉसिंग तक डल झील के शुमाली फोरशो रोड के साथ लेक फ्रंट की तरक्की का मकसद पैदल चलने वालों के लिए जदीद तरीन वॉकवेज, साइकिल ट्रैक और वेविंग डेक फराहम करना है। मकामी लोगों ने इंतजामिया के इस इक़दाम की सराहना की। उन्होंने कहा कि नए प्रोजेक्ट से शहरियों को सुबह की हवा खोरी के लिए मयारी सहूलियत फराहम होगी। जिसको फुटपाथ बन रहे अलग, साइकिल ट्रैक अलग, चलने के लिए अलग, यानी कि साइकिल ट्रैक अलग, बच्चे के लिए अलग चल रहे हैं साइकिल ट्रैक। अच्छा, ये फुटपाथ के लिए है ना, जो बैठते हैं ना यहाँ, मछली वाला, कोई भी सब्जी वाला, ये बैठते हैं उसी पर। एक्सीडेंट का भी खतरा होता है ज़्यादा। यहाँ 2-4 डेथ हो गई, 5 डेथ हो गई यहाँ एक्सीडेंट से ही। यहाँ से यही वजह है, गाड़ी आती है, जब लोग चलते हैं, फोरशो रोड है, यहाँ कंट्रोल नहीं गाड़ी को होता है, ये बहुत तेज़ चलाता है गाड़ी यहाँ, इसीलिए प्रोजेक्ट बन गया। अच्छा स्मार्ट, अच्छा, ये गवर्नमेंट का अच्छा सेटअप है यहाँ। नया प्रोजेक्ट और ये इक़दाम फोरशो रोड को एक मकबूल साइकिलिंग रूट में बदल देगा और रिहायशियों और सयाहों को दिलकश डल झील के साथ एक परेशानी से पाक और लुत्फ अंदोज तजुर्बा फराहम करेगा। ये तरक्की एक माहौल दोस्त ज़राया आमदोरफ्त फराहम करेगी और श्रीनगर में सयाहत को फरोग देगी। ये हमारे फ़ायदा है, ये हमारा ही फ़ायदा है। इधर स्मार्ट सिटी ने बनाया, हमारा ही फ़ायदा है। हम यहाँ का लोकल है, हम कोई कारोबार भी कर सकते हैं। इधर टूरिस्ट आएगा बहुत, यहाँ लोकल भी आता है शाम को, सुबह भी नया एक्सीडेंट हो जाएगा। लगभग 5-6 बार हुआ एक्सीडेंट, वो उनकी डेथ वहीं पर हुआ साइकिल पे। अब गाड़ी अलग चलेगा, साइकिल अलग चलेगा, लोकल अलग चलेगा पाथ पे। साइकिल ट्रैक और इससे मुंसलिक बुनियादी ढांचे की तरक्की से इलाके में ज़राया आमदन इजाफा करेगा और एक नया सयाहती मकाम फराहम करेगा। ये साइकिलिंग ट्रैक्स और वॉकवेज निशात रोड पर पैदल चलने वालों के लिए हैं, जबकि ये डल झील की खूबसूरती को बहाल करने में भी मदद करेंगे। ये इंशाअल्लाह ताला ये एटलीस्ट ये 5 महीने तक ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा फिनिश काम। ये 5 किलोमीटर से ज़्यादा काम है, तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला ये दिन रात इसमें काम चलता है और ये जल्दी उससे पहले भी इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे ताकि जो लोकल हमारे भाई हैं उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। इसी के लिए ये बनाया है स्मार्ट सिटी ने। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत निशात से डल झील के शुमाली फोरशो रोड के साथ लेक फ्रंट में तामीरी काम शद्दोमद से जारी है और बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होने की तवक्को है।
फौज सरहदी देहात में रिहाइश पजीर लोगों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए नुमाया और कारगर इक़दाम उठा रही है। इस सिलसिले की एक कड़ी के तहत शुमाली ज़िला बारामूला की सरहदी तहसील उड़ी के कई सरहदी देहात में मुख्तलिफ नौइयत के काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिनमें तिबी मरकज़ और हेल्पलाइन का क़याम काबिल ज़िक्र है। यहाँ स्कूलों की भी तज़ीन व आराइश की जा रही है। आइए देखते हैं इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में हिंदुस्तानी फौज सरहदी तहसील उड़ी के सरहदी देहात में रहने वाले लोगों को जरूरी इमदाद फराहम करने की कोशिश कर रही है। फौज ने यहाँ एक तिब्बी मरकज कायम किया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि बरारी पोरा गांव में रिहाइश पजीर लोगों को सेहत की सहूलियात और मुफ्त एम्बुलेंस खिदमात तक रसाई हासिल हो। फौज की तरफ से हमें होता है बहुत अच्छा फ़ायदा है। फौज की तरफ से 100 में से 90% फौज से फ़ायदा होता है यहाँ लोगों को। हर एक, यही नहीं हमारे गांव में नहीं, हर जगह जहाँ भी कहीं फौज हो, हैदानी चूला है, माया में, लच्छीपोरा में है या कहीं भी है, हर जगह से फ़ोन आते हैं, बोलते हैं यहाँ फौज हमारे साथ बहुत अच्छी चलती है और फ़ायदा भी देती है। मतलब कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो हेल्प फौज करती है। इस इक़दाम का मकसद मकामी आबादी की सेहत की देखभाल की ज़रूरत को पूरा करना और हंगामी सूरत हाल की सूरत में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करना है। फौज ने सरहदी देहातों के रिहायशियों को मदद और किसी भी तरह की इमदाद फराहम करने के लिए एक हेल्पलाइन सेंटर भी कायम किया है। ये हेल्पलाइन गाँव वालों को किसी भी गैर मुतवक्का या हंगामी हालात में मदद पहुँचाने के लिए काबिल बनाती है। पहले बहुत प्रॉब्लम थी, एम्बुलेंस यहाँ नहीं होती थी। रात को कोई 10 बजे कोई पेशेंट होता तो उसके बाद हम उसको प्राइवेट गाड़ी में ले जाते थे। आज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम टेलीफोन पे इनको बता देते हैं, एकदम गाड़ी वहाँ तैयार होती है, गाड़ी रहती है, हर सुविधा हम देते हैं फर्स्ट क्लास तरीके से। जिस वक्त भी चाहे हमें गाड़ी देते हैं, दवाई वगैरह, एम्बुलेंस, हर एक चीज़, ईच एंड एवरीथिंग। फौज ने उड़ी सेक्टर के मकाम पेरान में वाक़ा देहातियों में स्कूलों की तज़यीन व आराइश का काम भी अपने हाथ में ले लिया है। फौज के इस इक़दाम का बुनियादी मकसद मौजूदा बुनियादी ढांचे की तज़यीन व आराइश करके मजमूई तालीमी सहूलियात को बेहतर बनाना और तलबा के लिए सीखने का साजगार माहौल बनाना है। हम शुक्रगुजार हैं 11 बिहार रेजिमेंट के सीओ साहब के, उन्होंने इस स्कूल को रिनोवेट किया अच्छी तरीके से। बच्चों में जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज़, चाहे फिज़िकली एक्टिविटीज़ हो, चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, उनमें वो भरपूर साथ देते हैं और बच्चों के लिए जो भी उनकी यहाँ पर कमी होती है, कभी किताबों की, कभी किसी स्पोर्ट्स के सामान की, तो वो भरपूर साथ और ताउन देते हैं। उड़ी सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज के ये इक़दामात सरहदी देहातों में रहने वाले लोगों की फलाह बहबूद के लिए उनके अज़म को उजागर करती है। तिब्बी सहूलियात फराहम करना, एक हेल्पलाइन सेंटर का क़याम और स्कूलों की तज़यीन व आराइश के जरिए वो मकामी आबादी की जिंदगियों को बेहतर बनाने और उनकी हिफाजत और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म अमल है। पीर पंचाल के सरहदी ज़िला राजौरी में सेहत के बुनियादी ढांचे को वसअत देने से दूर दराज और सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को घर की दहलीज पर आला मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम हो रही है। हाल ही में ज़िला हेडक्वार्टर से 75 किलोमीटर के फासले पर वाक़ा कालाकोट इलाके में सेहत मरकज़ कायम किया गया। मकामी लोगों ने इलाके में सेहत मरकज़ की नई इमारत तामीर और मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम करने पर हुकूमत की इस इक़दाम की सराहना की। आइए देखते हैं इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। राजौरी जिले के दूर दराज इलाकों में शोबा सेहत के बुनियादी ढांचे में नुमाया बेहतरी आने से लोगों को घर की दहलीज पर अब मयारी तिब्बी सहूलियात मैसर हो रही हैं। इस ज़िम्न में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर राजौरी से 75 किलोमीटर मसाफत पर वाक़ कालाकोट ब्लॉक में एक सेहत मरकज कायम किया गया, जहां पर मरीजों को मयारी और जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हमारे CHC में OPD सर्विस है, IPD सर्विस है, इसके अलावा एक्सरे, इम्यूनाइजेशन सेक्शंस और हमारे पास JSSY, JSS के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की स्क्रीनिंग होती है। और हमारे पास एक और स्कीम जो बहुत इम्पॉर्टेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने शुरू की है,
जिसको आयुष्मान भारत कहते हैं, उसके तहत हमारे फ्री कैशलेस सर्विस दी जाती है। उसके अंतर्गत हमने आज तक, जब से हमने लास्ट से शुरू किया है, लगभग 50 मेजर सर्जरीज एंड 150 जो है माइनर सर्जरीज हुई हैं। राजौरी के इस दूर दराज ब्लॉक में 90% लोग खत इफलास से निजी जिंदगी गुजर बसर करते हैं और उनका ताल्लुक कबायली तबके से है। यहाँ मकामी लोगों को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के तहत हर तरह की मेयारी तिब्बी सहूलियात मुहैया की जा रही है। तिब्बी मरकज के क़याम से यहाँ लोगों को घर की दहलीज पर आला मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम हो रही है और उन्हें अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रुख करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे छोटे भाई का बच्चे का ऑपरेशन था और सब यहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं और गोल्डन कार्ड पे हो रहे हैं और हमारे पीछे तो है नहीं, अस्पताल तो है नहीं है। हमारे को कभी रजौरी जाना पड़ता है, कभी जम्मू जाना पड़ता था। इतना खर्चा तो हम कर नहीं सक पाते हैं, हमारे को बहुत मुश्किल होती थी। अब कालाकोट में सब हो रहा है, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से डॉक्टर भी हैं, अच्छे से ऑपरेशन कर रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि ये तिब्बी मरकज मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना करता है। मुफ्त टेस्टिंग सहूलियत जिसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह शामिल है, के अलावा मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जाती है। उनका कहना था कि मरीजों को आयुष्मान भारत सेहत स्कीम के तहत तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं। जब से भी यहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं तो हमको बड़ी सहूलत है। सब आवाम तो एक जैसी नहीं है, कोई गरीब लोग हैं तो ये नज़दीक है कालाकोट सेंटर जो आज इधर डिस्पेंसरी है, इसमें अच्छा है, सब डॉक्टर अच्छे हैं, ऑपरेशन सभी होते हैं, कोई मुश्किल कोई दिक्कत नहीं हमको होती। सेहत मरकज की नई इमारत तामीर करने और यहाँ मयारी तिब्बी सहूलियात बहम रखने से ज्यादा मरीजों के इलाज की गुंजाइश होगी। जम्मू कश्मीर की तारीख में ये पहला मौका है जब मकामी लोगों को अपने ही गाँव में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मयसर हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर ज़रूर भेज दीजिए। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। आज के लिए बस इतना ही है। इंशाल्लाह आइंदा शुमारे में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।